अब देखिए, सबसे पहले आप सिस्टम मेंटेनेंस में जाकर नेटवर्क में पहले ये देख लीजिए कि लैन क्या है, लैन का आईपी क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको देख लीजिए और इसी के अनुसार आप सेटिंग कीजिएगा तो आपको दिक्कत आईपी कैमरे में नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये सिस्टम सर्विस आपको सिस्टम मेंटेनेंस में दिखेगा सबसे लास्ट में। यहां पर क्लिक करने के बाद जितना यहां पर ऑप्शन है आपको अनटिक कर देना, अप्लाई करके ओके कर देना। मैंने आपको डीवीआर वाले एक वीडियो में बताया था कि इसके कारण ऑनलाइन में काफी परेशानी आ रही थी, लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होता, नेटवर्क अनस्टेबल का प्रॉब्लम आता है। तो नेटवर्क अनस्टेबल का इश्यूज आता है तो ये RTSP वगैरह की जरूरत आपको नहीं है, आप इसको ऑफ कर दीजिए और इसके बाद सिस्टम रिबूट होगा। ये बहुत जरूरी है, ये चीज शायद ही आपको पता होगी पहले, तो ये सबसे पहले आप करें आईपी कैमरे में प्रॉब्लम आती है तो। और इसके बाद स्क्रीन जैसे ऑन आता है फिर बाकी चीजें करेंगे, बाकी कुछ चीजें आप जानते होंगे, कुछ चीजें हम कुछ नया करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि नेटवर्क अनस्टेबल डीवीआर में क्यों होता था, ऑनलाइन में क्यों होता था, क्योंकि ये सिस्टम सर्विस में ये जो RTSP वगैरह इनेबल थे, तो यहाँ पर भी आपको जो है डिसेबल कर देनी है। और अब आपको कॉन्फ़िगरेशन में आना है, कॉन्फ़िगरेशन में आके आपको यहाँ पर देखना है, मैं कैमरा में आके पहले मैं दिखाता हूं कि सारे कैमरे जो है डिस्कनेक्ट है, चूंकि डीवीआर रिबूट हुआ है सारे कैमरे डिस्कनेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आईपी देख लीजिए, आईपी का, जबकि वहाँ लैन पे मैंने आपको दिखाया था कि सबसे पहले वीडियो शुरू होने से कि वहाँ पर क्या था लैन का कि 0 था, गेटवे 0 192.168.0 था, बट यहाँ पर देखिए कि 192.168.1 है। तो जितना भी 1 है यहाँ पर सबके जगह में 0 कर देंगे, बाकी आईपी एज इट इज रहने देंगे। और जितने भी कैमरे हैं सबके, चूंकि जो आईपी आ रहा है वहाँ से भी राउटर का, वो तो ये आ रहा है 0 आ रहा है, तो जब मेरा गेटवे 0 है तो फिर आईपी किसी और को दिखे, यहाँ पर ऐड होना शुरू हो गया। तो इसी तरह करके बाकी जितना भी 1 गेटवे जितने का भी है सभी को 0 में चेंज करना है। ये मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था आपको, बट आज मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कुछ अलग से और हट के कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समस्या आपको खासकर आईपी में ना आए। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको जो समस्या आती है वो अलग ही लेवल का होता है, और कुछ चीज़ें जो कल मिस हो गई थी जो मैं आज आपको मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये जरूर करें। यहाँ पर अजीब सी कहानी होती है, रात में 12 बजे के बाद जो है ऑफ हो जाता है, उसके बाद यानी कि ये आईपी चेंज वाले इश्यूज हो रही है, तो कुछ इसके कारण भी ये परेशानी आती है। अब यहाँ पे देख लीजिए सारा जो है आ गया, और आ जाने के बाद परेशानी नहीं हो रही है। अब यहाँ पर सबका आईपी को मैं चेंज कर दे रहा हूँ और उस पर फिर डबल क्लिक कर देना है, जिस कैमरे में आपने जो है कैमरा कनेक्शन का सिग्नल जहाँ पर आता है प्लस वाला सिग्नल आता है, ये आप करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद जो परेशानी आती है उससे काफ़ी ज़्यादा सिरदर्द हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक्टिव आ रहा है, ये प्लस वाले पर डबल क्लिक करते जाना है आपको, आपका कैमरा जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये परेशानी आपको इस कारण से अगर होती होंगी तो आपको नहीं आएंगी। और खासकर जब भी आप आईपी कैमरे में काम करते हैं तो आपको इन सभी छोटे छोटे सेटिंग्स को ध्यान देना होता है। एक और सेटिंग जो सबसे ज़्यादा आप मिस करते हैं वो आप हमेशा याद रखिएगा, वो मैं अभी आपको बताने वाला, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इन सभी कैमरे को इनेबल में कर देता हूँ, डबल क्लिक कर देना, यहाँ पर जितना प्लस आइकॉन है आपके कैमरे जो है वो सारे आपके लाइव स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज पे ये सारी चीज़ें करनी है, बट ये प्रॉब्लम अगर फिर भी सॉल्व नहीं होती है तो फिर क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और वो लास्ट सॉल्यूशन होता है। बट फिलहाल इतना सेटिंग्स कर लेने से आपको ये परेशानी नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरह से डबल क्लिक करते जाना है, सारे कैमरे ऐसे करके आपके आ जाएंगे स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब कुछ हट के मैं पहले स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन में आपको, और एक चीज़ हट के मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आप ज़रूर दें जहाँ पर गलती आप एक करते हैं, ठीक है। कि गलती यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देख लीजिए NAT यानी नेट पर, कॉन्फ़िगरेशन में नेटवर्क में जाकर नेट पे जाइए, इनेबल UPN पे, ये जरूर करें। अगर ये आपने नहीं किया है तो फिर ऑटो कनेक्ट कैसे होगा आपका कैमरा, अगर आईपी चेंज हुआ, कोई भी इशूज़ हुआ तो ऑटो कनेक्ट कैसे होगा। तो इसके लिए आप इनेबल UPN पे करें और मैपिंग टाइप ऑटो रखें, ठीक है, क्योंकि 3-4 कैमरे में मैपिंग टाइप ऑटो है, ठीक है। बट अगर काफ़ी ज़्यादा कैमरे हैं तो फिर आप जो मैपिंग जो टाइप होता है वहाँ पर मैनुअल रखना होगा, और फिर जहाँ पर आप जो पोर्ट वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको समस्या नहीं आती है और ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। एक और सेटिंग मैंने आपको बताया था कि आपको जो DSCP है, याद रखिएगा DSCP है, आपको DSCP डिसेबल करके रखना है,
ठीक है, इनेबल करके नहीं रखना है, क्योंकि आईपी चेंज का भी प्रॉब्लम जो अधिकतर होता है उसके कारण भी होता है। तो डीएचसीपी को डिसेबल करके रखना है, तो वहाँ से परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो सर्वर पोर्ट वगैरह सारी चीज़ें तो ये ऑटो कर दीजिए, अपने आप ये जो है ऑटो कनेक्ट हो जाएंगे और कहीं पे कोई इशू नहीं आएगा। ये ज़रूर आप हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑटो कनेक्ट के लिए ये यूपीएनपी मस्ट है कि आप इसको राइट टिक करके रखें।